2 मिनट और 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। पहला मुद्दा है चंडीगढ़ में सभी सरकारी और गैर सरकारी, ध्यान से सुन ले साथियों, ये सभी के लिए है। चंडीगढ़ प्रशासन के अफसर, सरकार किसी की नहीं हो, लेकिन मनमानी करते हैं और मनमानी करने के बाद उसका सजा भी भुगतते हैं। तो मैं मिश्रा जी से प्रशासन के समस्त कर्मचारियों को, भाइयों को, आगे को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की मैं खुद ही मजदूर हूँ। 20-25 साल कॉलोनी नंबर 4 में रहा, वर्तमान में मौली झगड़ा में हूँ और बचपन से ही मैं मजदूरों की लड़ाई हर एक जगह जितना प्रयास हो सकता है लड़ता आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव और प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे रखी है, उसके नाते भी और मिश्रा जी से पर्सनल हमारी भाईचारा है। जब जहाँ जरूरत पड़ती है हमारे साथ, हम इनके साथ। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पिंदर सिंह लवली, गाँव अटावा से, सेक्टर 56 कमरों का मकान है, वहाँ पे सब सुख सुविधा से संपन्न हूँ और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ निपटा के समाज में ये बताने के निकला हूँ कि वोट करें फॉर द कंट्री, वाई चंडीगढ़ वोट फॉर मी। कृपया करके आप ये इलेक्शन लीफलेट जरूर लेके आए। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज एक बार आप लोग प्लीज इधर आ जाइए सामने। राम सजीवन जी, बाद में इधर बाइट देना है, इधर लेट्सों को ले आओ प्लीज। साइड में ये पहला है। अगर ये मुद्दा हल हो गया साथियों तो सारी समस्या खत्म हो गई। ठेकेदार गायब तो हमारी समस्याएं भी गायब। दूसरा साथियों, चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में कार्यरत सभी रेगुलर कार्यरत चौकीदारों की ड्यूटी 18 घंटे से 8 घंटे करवाने के लिए। ये मैं बता दूं आपको साथियों, यहाँ भेदभाव सभी चंडीगढ़ में रूल एक ही है, पर्सनल डिपार्टमेंट बनाती है। सिर्फ शिक्षा विभाग के स्कूलों को छोड़ के कॉलेज हो चाहे आदत जितने भी सरकारी गैर सरकारी संगठन है, सभी में 8 घंटे ड्यूटी है, उनको सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। लेकिन चंडीगढ़ के स्कूलों के जो चौकीदार आए हैं वो शायद पाकिस्तान और चाइना से आए हैं। उनसे 18 घंटे कंटिन्यूटी, अगर कमरा मिला हुआ तो उसका चारे भी कट रहा है और उनको कोई छुट्टियां भी नहीं है। अगर 2 महीने लॉकडाउन में 4 महीने बेचारे चौकीदार लगातार ड्यूटी करते रहे, उनको खाना पीना मैं पहुंचाता रहा। ये हालात है साथियों, ये बहुत गंभीर मसला है। तीसरा है लेबर एक्ट के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की सारी जिम्मेदारी कानून अनुसार तय करवाने की कृपा करें। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, क्योंकि आजकल ऐसा होता नौकरी से निकाल दे तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जब हम अफसरों पर जाते कहते हैं अब तो हमारे बंदे हो नहीं, और तो ठेकेदार के बंदे हो। और ठेकेदार कहता जी मुझे पता नहीं जी, आपके अफसर ने बोला निकालने के लिए। कर्मचारी इसी में धक्के खा के रुल जाते हैं, बाद में उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो कर्मचारी क्यों सरवाइव करे? ये सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की करे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसी को निकाले या रखे, ठेकेदार नहीं निकाल सकता किसी को। ठेकेदारों को पैसे ना दो तो निकाल देते हैं, और होते बंदे उन्हीं के लगाने वाले अफसरों के, तो वो साथ देते नहीं कर्मचारियों के। फिर हमारे जैसे आप जैसे लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। साथियों ये तीसरा मुद्दा हो गया। चौथा मुद्दा है चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील कर्मचारियों को डीसी रेट के तहत वेतन दिया जाए और 10 महीने के बजाय और मुलाजिमों के तरीके 12 महीने की सैलरी दी जाए। आप लोगों को बता दूं और भी जो बैठे हैं मिड डे मील कर्मचारी जो हमारे हैं, उनको सिर्फ 10 महीने की सैलरी मिलती है। 2 महीने के लिए लावारी छोड़ दिया जाता है कि तुम भूखे मरो, तुम्हारे से हमारा कोई लेना देना नहीं। जबकि उसी स्कूल में काम करने वाले मिड डे मील को छोड़ के सभी कर्मचारियों को अगर छुट्टी भी हो तब भी सैलरी दी जाती है, सभी को, सभी कैटेगरी के लोगों को। यहाँ तक कि टीचरों की लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है। 1 महीना पूरा स्कूल बंद रहता है जून में, उनको घर बैठा के भी सैलरी दिया जाता है। अगर पिकनिक मनाने गए कहीं घूमने तो उसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है। लेकिन मिड डे मील की सैलरी देखो, 3500 था, बड़ी मुश्किल से 1000 बढ़ाया, 4500 रुपए है।
उसके बाद उनको मरने के लिए किचनों में छोड़ दिया जाता है, सिलेंडर फट जाए, खाना गिर जाए, हाथ जल जाए, पतीला गिर के मर जाओ, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, ना मेडिकल की सुविधा, ना छुट्टियां, ना किसी प्रकार की। ये मिड डे मील की समस्या साथियों, इनके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें जल्दी। पांचवा मुद्दा है चंडीगढ़ के जिन भी विभागों के कर्मचारियों को निकाला गया है उन सभी कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखवाया जाए। जैसे कि म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी सेक्टर 10 व सचिवालय नई बिल्डिंग सेक्टर 9 से निकाले गए सभी कर्मचारियों को और ईपीएफ ईएसआई उनका प्रॉपर दिया जाए और जेई और मुंशी के पर तुरंत कार्रवाई हो। छठा मुद्दा बहुत गंभीर साथियों, लास्ट मुद्दा है, ये सुन लेना आप लोग, इनके लिए भी हम सबको ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हो सकता है जल्दी इनके लिए धरना भी देना पड़े। ये वो लेडीज बेचारी हमारी कर्मचारी बैठी हुई हैं जिन्होंने स्कूल में नौकरी के नाम पे कोई ठग इनसे करीब 2.5-3 करोड़ रुपए ठग के ले गया। ये कर्मचारी कुछ चले गए, बैठे हमारी बहनें, ये चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग में हुए नौकरी के नाम पे करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को हो खुलासा। जो शामिल हो इस फर्जीवाड़े में, चाहे ठेकेदार हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो आला अधिकारी, उन सभी पर हो कानूनी कार्रवाई और पीड़ितों के पैसे दिलवाए जाए वापिस। साथियों, इसके लिए हमें भी प्रदर्शन इनके साथ करना पड़ेगा, नहीं इन गरीब लेडीजों का कोई नहीं सुनेगा। उस दिन रात को 4 बजे रात को FIR करवा के आया साथियों, उस दिन खाना भी नहीं खाया। और धन्यवाद करूंगा मैं कुमार मधुकर जी का, जिन्होंने रात को जब इन गरीबों की आवाज सुनी तो 2 बजे रात को उठ के वहां पहुंचे थाने में, तब जाके मीडिया के डर से वहां FIR दर्ज हुआ। तो साथियों, मैं धन्यवाद करूंगा सैनी न्यूज का और मधुकर जी का, जिन्होंने गरीबों की आवाज अपनी नींद खराब करके 2 बजे रात को धनास थाने में पहुंचे और FIR दर्ज करवाया। और वहां हम लोग मैं और अमित और कुलदीप जी 3-4 लोग वहां बैठ के FIR लिखते रहे और वहां पर्चा दर्ज करवाया। और वहां का आलम ये रहा कि जैसे मैं एप्लीकेशन के लिए सादा पेपर लेने के लिए डड्डू माजरा ऑफिस आया तो पीछे से फोन आने लग गया कि इन लेडीज बेचारियों को पुलिस वाले धमकाने लगे कि भाग जाओ यहाँ से, ने डंडे मारेंगे। साथियों, इन कर्मचारियों का भी साथ देना, जब तक इनके ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक इनको पैसे इनके वापस नहीं मिल जाते। और वो फ्रॉड चाची और भतीजे को अभी तो अंदर किया गया है, लेकिन अब इनको कॉल डिटेल में जितने भी लोग उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे सभी पैसे उनमें बटे हुए सब पकड़े जाएं। और जो प्रिंसिपलों को सस्पेंड किया गया बिना कसूर के, जबकि आला अधिकारियों की गलती थी, अपना जान बचाने के लिए उन्होंने प्रिंसिपलों को बलि चढ़ा दिया, जबकि चोरी करवाने वाले ऊपर बैठे हैं। अभी जब इंक्वायरी होगी तो उसमें जरूर खुलेगा और इन लोगों को मैं कामना करूंगा कि न्याय मिलेगा। और मैं आश्वस्त करता हूं कि इन महिलाओं के साथ हमारी पूरी फेडरेशन खड़ी है। जहां भी रैली धरने करने पड़े, जहां वकीलों को पैसे देने पड़े, हम कहीं नहीं चुकेंगे साथियों। जैसे अपने प्रधान के लिए आप लोग 7 केस लड़ रहे हो, वैसे एक केस हम इनके लिए भी लड़ेंगे। और मेरे सिटियों के साथी हैं, उनमें भी बहुत धक्का हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका भी मैं लेटर बना चुका हूं। उनको भी जल्दी न्याय नहीं मिला साथियों, तो सिटियों के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के साथ अत्याचार हो रहा है और पक्के मुलाजिम जो भी धक्केशाही कर रहे हैं, अफसर धक्केशाही कर रहे हैं, ये भी फेडरेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और सिटियों का मैं जल्दी ही मुलाजिमों का मीटिंग लेकर वहाँ जल्दी इसके ऊपर मैं कार्रवाई करने की सोच रहा हूँ। इसके लिए भी साथियों तैयार रहना। और जाते जाते अपने पानी को विराम देने से पहले मैं अफसोस कर दूं आप लोगों को कि 15 तारीख को सभी लोग साथियों अपनी जैसे आज हिम्मत दिखाई है, वैसे उन कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए, उन बहन बेटियों को आसमत लूटने वालों को बलि चढ़ाने के लिए साथियों आप लोगों को योगदान जरूर देना। नहीं, आगे आने वाले समय में किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। जो कर्मचारी सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके मेहनत करके झाड़ू पोछा जैसा काम करके अपनी जीवन यापन कर रही हैं, उनके साथ भी शोषण करना साथियों गौ हत्या के बराबर है। मैं तो ये मानता हूँ साथियों, इसलिए ऐसे पापियों को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे मैं कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, लेकिन उन लेडीजों के साथ जो अत्याचार हुआ, कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल हम चुप नहीं बैठेंगे साथियों। हमारे बीच में एक हमारे दोस्त है, एक इनको भी सम्मान दे दे, ये ज्यादा नहीं बोलेंगे मुझे पता है। और बड़ी हिम्मत है भाई साहब का कि बिना निःशुल्क अकेले घूम रहे हैं पूरी चंडीगढ़ में। ये वो कैंडिडेट है जो जाने वाले बैलगाड़ी में थे पर्चा भरने, पता नहीं आज गए थे, गाड़ी से गए थे कि पैदल गए थे, मैं
धन्यवाद करूंगा पुष्पिंदर लवली जी का कि सरोपा दें भाई हमारे बीच में ये निर्दल खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि सभी का सम्मान किए तो अपने भाई का भी करें, क्योंकि ये भी हमारे बीच में से एक है। वोट देना ना देना, कम से कम रूबरू तो हो जाओ कि पुष्पिंदर सिंह लवली कौन है इटावे जो अकेले इतनी हिम्मत दिखाया हो कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और घर घर जाके सबसे आग्रह करूंगा। तो मैं राजेश जी चेयरमैन साहब से विनती करूंगा, सरोपा डाले इधर सामने आओ, इधर इधर इधर, हाँ इधर आओ ना, तो फीड करके वीडियो दो। और मैं साथियों 1 मिनट आप लोगों का धन्यवाद तो जरूर कर दूं। आप लोगों ने जो संयम रखा, 2 ढाई घंटे 3 घंटे आप बैठे रहे, सभी डिपार्टमेंट के लीडरशिप का और सभी महिला शक्ति का तो मैं प्रथम करूंगा। जो आज तक अभी बैठी है, बंदों को देखो ज्यादा जल्दी लगी हुई है, रोटी यही बनाने वाली बैठी है और गालियां भी यही देंगी जो भाग रहे हैं सब लोग। लेडीज बैठी हुई है लेकिन बंदे उठ गए। साथियों में महिला शक्ति का सत नमन और प्रणाम है, इन्होंने इतना संयम से यहाँ बैठी हुई है। मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, सभी लीडरशिप का, सभी बहन भाइयों का, सभी आए हुए हमारे फेडरेशन के अलग अलग। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 20 जो मस्जिद के सामने सतीश चंद्र मिश्रा जी जो शहर के अंदर बड़े जाने माने लोग हैं और लोगों की आवाज़ उठाते हैं लोगों के हक के लिए। आज उन्होंने एक यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर एक बैठक बुलाई है। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप सर ये जो बैठक थी ये किस मुद्दे पे थी? सर यहाँ पे कुछ हमारे कर्मचारी हैं, मैं आपको बता दूं, मैं यूटी चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन, मेरे फेडरेशन का नाम है, जिसके तहत तमाम चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड यूनियन और अदर जितने भी डिपार्टमेंट है, सरकारी गैर सरकारी, सभी कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ज़्यादा होने के नाते समस्याएं भी ज़्यादा है। आए दिन कहीं ना कहीं ठेकेदार इनको नौकरी से निकाल देता है, पैसे मांगता है, पैसे ना दो तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। अफसरों के पास जाओ तो अफसर बात नहीं सुनते और कर्मचारी एक तो पहले नौकरी से निकाला जाता है, वो अपने घर चलाने पे मजबूर होता है। दूसरे उनको मजबूर किया जाता है, जब अफसर नहीं बात सुनते हैं तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं या फेडरेशन के पास फरियाद लेके आते हैं। तो हमारा सर सिर्फ एक इंसानियत के नाते मेरा काम है कि जो कर्मचारी जो असहाय निर्धन लोग हैं, निर्बल लोग हैं, जो आते हैं, उनका जहां तक हो सके उनकी मदद करें और उनको नौकरी पे दोबारा से अफसरों से मिलकर। आज आपकी इस बैठक के अंदर कुछ राजनीतिक व्यक्ति पहुंचे थे। हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी बिल्कुल सर, जैसे देखो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका काम है, चुनावी माहौल चल रहा है इस टाइम, तो उनको जब पता चला कि हजारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी जुटे हैं तो उनको बारी बारी से तकरीबन सभी पार्टियां यहाँ आ गई और मेमोरेंडम के तौर पे जो हमारे मुद्दे थे वो सभी लेके गए हैं। और मैं कामना करता हूं कि जो भी जीते, और मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से और सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि अपना वोट का अधिकार जरूर यूज करें और इस बार उस प्रत्याशी को जिताएं जो आपका काम यहाँ का करे। आपकी इस बैठक के अंदर अहम मुद्दा क्या रहा? इसमें सर हमारे कर्मचारियों के बड़े अहम मुद्दे थे। जो हमारे सेक्रेटेरिएट में कुछ कर्मचारियों के साथ, सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके लिए हमने 15 तारीख को, जो आने वाला 15 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है। उस बिल्डिंग में गलत हुआ जिस बिल्डिंग में हमारे चंडीगढ़ के सभी आला अधिकारी बैठे हैं और अभी 1 साल पहले ही बिल्डिंग बनी है और वहाँ का आलम ये है कि छत भी लेवल का नहीं है। शायद अफसरों का ध्यान उस छत पे नहीं है जहाँ पे शनिवार को हरासमेंट करने के लिए हर शनिवार को 10-10, 15-15 धूप में, आप देख रहे हैं गर्मी का तापमान कितना है, लेकिन उन कर्मचारियों को हरास करने के लिए कभी कभी 2-2 कर्मचारियों को भी पूरा छत साफ करने के लिए लगा दिया जाता है। जब बारिश होता है तो वहाँ का छत का आलम ये, जब 1 साल पहले की भी बिल्डिंग बनी है तो वहाँ पे कई फुट पानी भर जाता है और वो कर्मचारी उसको खींच के वाइपर से निकालते हैं और उनको, ठेकेदारों को और अफसरों को ये डर होता है, छोटे अफसरों को, कि कहीं अफसरों को ना पता चल जाए कि लेवल ठीक नहीं है। कहीं नीचे कई वीडियो मेरे पास पड़े हैं जो पानी भी टपक रहा है उस नई बिल्डिंग में। तो शायद अधिकारियों का, गरीब कर्मचारियों का तो छोड़िए, उस बिल्डिंग पर भी ध्यान नहीं है जहाँ करोड़ों रुपये का बिल्डिंग बनाकर ठेकेदार पैसे लेके चला गया और उसके लिए कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं और उन कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। सर ये गौ हत्या के बराबर है। जो कर्मचारी, माताएं बहनें हमारी घर से बच्चों को तैयार करके, टिफिन तैयार करके सुबह 7 बजे आकर सफाई का काम करके अपना जीविका चला रहे हैं, उनके साथ अत्याचार होना ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और जबकि सारी समस्याएं अपने चीफ साहब, ओझा साहब जो हैं, उनको सब उनके संज्ञान में है। उनके राजेश बंसल जी एससी साहब हैं, उनको संज्ञान में है।
शिव कुमार कुकरेजा जी एक्सियन है, उनके संज्ञान में ये कई महीने से चल रहा था समस्या, लेकिन उनको समस्या दूर करने के बजाय उनको और बढ़ा दिया गया और उन जेई और एसडीओ जेई और हाँ, एक मैं बता देना चाहूँगा बड़ी हैरान कर देने वाली बात, इतना देखिए मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, ये कहीं न कहीं इसमें चीफ साहब भी और इनके एक्सियन साहब भी मिले हुए हैं। नहीं तो एक एसडीओ पिछले जब से बिल्डिंग बनी हुई है, एक कर्मचारी डायरेक्ट उनके घर में काम कर रही है, पेमेंट वो यहाँ से ले रही है और घर में काम करके वो चली जाती है और वो शकल भी यहाँ नहीं दिखाती सेक्रेटेरिएट वाली बिल्डिंग में। और कंप्लेन होने के बाद भी वो कर्मचारी अपने ड्यूटी पर नहीं आना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी धांधली और कितना गुंडागर्दी चल रहा है। बिल्कुल। किस किस पार्टी के राजनेता यहाँ आए और क्या क्या आश्वासन दिया आप? सर बीजेपी के भी आगे, कांग्रेस के भी आगे और आम आदमी पार्टी के भी, क्योंकि अलायंस है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो साथ में ही आए थे। एक हमारे निर्दल खड़े हैं कोई पुष्पिंदर लवली जी, वो भी आके गए हैं। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला, और हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य हरमोहन धवन जी जो हमारे बीच में आज नहीं हैं, उनके बेटे विक्रम धवन जी भी आके गए हैं और वो भी उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी जीतती है तो आप लोगों के सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें आश्वासन दिया, सभी कर्मचारियों के सामने दिया है कि इस बार उनकी पार्टी जीतेगी तो आप लोगों के मुद्दे को जो हमने मेमोरेंडम में उनको दिया है वो कहते हैं हम पूरा हल करवाएंगे। और कामना भी करता हूँ कि कोई न कोई शहर से जीतेगा ही, और मैं उन पार्टियों से आग्रह करूँगा कि हमारे इन कर्मचारियों का दुख दर्द समझें जो आज तक नहीं समझे, लेकिन अब उम्मीद है उनसे कि वो समझेंगे और हमारे जो मसले हैं वो हल कराएंगे, ताकि हमें भी थोड़ा आराम मिले। जो हर रोज़ रैली धरने जो हो रहे हैं, जो हमारे ऊपर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, हमें भी परेशान किया जा रहा है कोर्ट के राहें, कभी जेल भेजकर, कभी सस्पेंड करके। आगे भी शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी हो कि रंजीत मिश्रा को कब सस्पेंड करें, कोई मौका देख के, क्योंकि हमें ये भी जोड़ा जाता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टियों में भी जुड़ा हूँ। तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टियों में कहीं नहीं जुड़ा हूँ, मैं अपने कर्मचारियों का नेता हूँ, ट्रेड यूनियन का नेता हूँ और मैं वहीं रहना चाहता हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपने आला अधिकारियों से विनती करूँगा हाथ जोड़कर कि इन कर्मचारियों के दुख दर्द समझें और मेरे जैसे जो इंसान है बस इनके मुद्दे को लेकर आप तक पहुँचाने का काम करते हैं कि मैं माध्यम हूँ जो आप तक पहुंच के इनका जो दुख दर्द है वो पहुंचाता हूं। और मेरा कोई लेना देना नहीं, किसी से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरा कोई अफसरों से या किसी निचले अफसरों से या किसी ठेकेदार से मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि मैं अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ता रहूँगा। अगर वो अत्याचारी नहीं सुधरेंगे तो हम भी नहीं सुधरेंगे, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ रंजीत मिश्रा जी, जो सेक्टर 20 मस्जिद के सामने आज अपने लोगों के साथ धरने पे बैठे थे और सभी राजनीतिक पार्टियों ने आश्वासन दिया है कि कोई भी पार्टी अगर जीत के आती तो इनकी डिमांडों को उठाएगी सदन के अंदर और इनका हल निकालने की पूरी कोशिश करेगी। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, नमस्कार।